पाकिस्तान से जिंदा भाग। मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों ने ये नारा बहुत सीरियस ले लिया है। द टाइम्स मैगजीन के मुताबिक पाकिस्तान में 2022, 2023 और 2024 का डाटा मिला के पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी बड़ी नेशन बन गई है जो अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्कों में सेटल हो रहे हैं या शिफ्ट हो रहे हैं। सर 2022 में 8,62,000 लोगों ने तकरीबन पाकिस्तान छोड़ के दूसरे मुल्कों में सेटलमेंट ली है। 2023 की बात करें तो 8,32,000 लोगों ने तकरीबन दूसरे मुल्कों में सेटलमेंट ली है। 2024 की बात करें तो 7,32,000 लोग तकरीबन दूसरे मुल्कों में चले गए हैं पाकिस्तान को छोड़ के। आप कह रहे होंगे 2024 में बेहतरी आ गई है, तो बिल्कुल कोई खुशहाली नहीं आई, कोई इकॉनमी में बेहतरी नहीं आई। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुआ है कि दुबई जैसे मुल्कों ने भी हमारा वीज़ा बंद कर दिया। हमें वीज़ा तक नहीं दे रहे थे। दूसरे मुल्कों ने अपने वीज़ाज़ की एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना बंद कर दी थी, इसलिए हमें वीज़ाज़ नहीं मिल रहे थे। इसलिए 1 लाख बंदा कम दूसरे मुल्कों में शिफ्ट हुआ है। 2024 की बात करें तो अभी जून तक तकरीबन 3.5 लाख बंदा मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्कों में जा चुका है। अच्छा, आपने जो सबसे ज़रूरी बात याद रखनी है, इसके अंदर वो डाटा बिल्कुल शामिल नहीं है जो लोग डंकियां लगा के मुल्क छोड़ के चले गए हैं, क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 5 लाख बंदा एक साल में मुल्क छोड़ के चला जाता है डंकियां लगा के। उनका कहीं जिक्र इसलिए नहीं आता कि कहीं वो इमिग्रेशन प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, इसलिए उनका डाटा, उनके स्टैट्स कहीं पे शो नहीं किए जाते कि जो लोग डंकियां लगा के जा रहे हैं। इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो नुमाया शहर है मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, खारियां, जेलम, कश्मीर और KPK के कुछ इलाके हैं जहां से सबसे ज़्यादा लोग डंकियां लगा के इंसानी स्मगलिंग के ज़रिए बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिन मुल्कों में जा रहे हैं वो ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। आप देख लें, हर साल कश्तियाँ डूबने की और जुल्म की दास्तानों की कहानियाँ आती हैं। हमने भी कई कहानियाँ कवर की हैं, लेकिन फिर भी हर साल 4 से 5 लाख बंदा एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक डंकियां लगा के मुल्क छोड़ के जा रहा है। आप अंदाज़ा लगा लें, 8.5 लाख लोग एक साल में जा रहे हैं और 5 लाख डंकी लगा के जा रहे हैं, तो कैलकुलेशन कर लें 13 लाख बंदा अगर हर साल मुल्क छोड़ के जा रहा है, तो सर आप अंदाज़ा लगाएं कि अगले 10 सालों में कितने पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। आपकी आबादी तकरीबन 10 करोड़ कम हो जाएगी जो दूसरे मुल्कों में लोग चले गए हैं। पाकिस्तानी इतनी बड़ी तादाद में हिजरत कर रही है, इसके कुछ नेगेटिव इंपैक्ट है। सबसे पहला ये कि आपके डॉक्टर्स यहाँ से धड़ाधड़ जा रहे हैं। मेरे कई जानने वाले डॉक्टर्स जो हैं वो इस मुल्क को छोड़ के आयरलैंड शिफ्ट हो रहे हैं या दूसरे ममालिक में अप्लाई कर रहे हैं। खासकर UK में भी बहुत लोग अप्लाई कर रहे हैं जो डॉक्टर्स हैं। इंजीनियर्स तो धड़ाधड़ मुल्क छोड़ रहे हैं क्योंकि उनका यहाँ पे कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। जॉब तो दूर की बात है, उनको आजकल इंटरव्यूज़ के लिए भी कोई नहीं बुला रहा। इसके अलावा जितने स्किल्ड लेबर है या स्किल्ड लोग हैं वो सब मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं। खासकर फ्रीलांसर्स की बाहर बड़ी डिमांड है, वो भी मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। सर अब देखना यह है कि ये सारे तो नेगेटिव इंपैक्ट है, इसमें कोई पॉजिटिव पहलू भी है। बिल्कुल एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पहलू है, इन ओवरसीज पाकिस्तानियों की वजह से ही पाकिस्तान चल रहा है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में $30 बिलियन सिर्फ रेमिटेंसेस की सूरत में पूरी दुनिया से ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में भेजे हैं। सिर्फ सऊदीया से ही ओवरसीज पाकिस्तानियों ने $808 मिलियन पाकिस्तान भेजा है। UAE से $656 मिलियन पाकिस्तान भेजे गए हैं। UK से $487 मिलियन पाकिस्तान में रेमिटेंसेस की सूरत में वसूल किए गए हैं। अमेरिका से $322 मिलियन भेजा गया है। यूरोप से $330 मिलियन पाकिस्तान रेमिटेंसेस वसूल हुए हैं। सर आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान चल ही रेमिटेंसेस पे रहा है, ना कि IMF के बेल पैकेजेस पे। ये तो था पॉजिटिव पहलू मुल्क के लिए, लेकिन अब देखना ये कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर चले गए हैं हम उनके साथ क्या कर रहे हैं। सबसे पहले सर हम उनकी जिल्लत यहाँ से शुरू करते हैं कि जब वो एयरपोर्ट से जा रहे होते हैं हम उनको यहाँ पे जलील करके भेजते हैं, उनकी इज्जत नफ्स तक को मजरू करके यहाँ से उधर भेजा जाता है। उसके बाद सर वो जब वहाँ चले जाते हैं उनको अपने ID कार्ड, पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए अपनी एम्बेसीज का या कौंसल खानों का रुख करना पड़ता है। वो इतने दूर हैं कि उन्हें कभी कभी दूसरी स्टेट में भी जाना पड़ता है, कई घंटे ट्रैवल करके या बाय एयर ट्रैवल करके भी उनको जाना पड़ जाता है। और सर वहाँ जाके भी उनको इतने चक्कर लगवाए जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर जलील किया जाता है कि वो अपने कानों को हाथ लगा लेते हैं कि हमें कौन सा सरकारी काम पड़ गया है। वोट का हक हमने उनको दिया था इमरान खान के दौर में, वो भी हमने छीन लिया है। वो अपने पाकिस्तान में वोट डाल के भी ये नहीं बता सकते कि कौन सी गवर्नमेंट उनकी होगी और कौन सी गवर्नमेंट उनकी नहीं होगी। ओवरसीज पाकिस्तानी ये कंप्लेंट सबसे ज्यादा करते हैं कि हमारी एम्बेसीज हमें बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करती। मैक्सिमम केसों में, बहुत कम केसों में एंटरटेन किया जाता है। सर ऐसे केसेस जो मुझे भी रिपोर्ट हुए, एक पाकिस्तानी ने मेरे से भी इनबॉक्स में रब्ता किया था जब मैंने पासपोर्ट इशू वाले पे एक वीडियो की थी। उसने मुझे ये बताया था कि सर मेरा यहाँ पे वीज़ा खत्म हो गया, पासपोर्ट रिन्यू होने के लिए मैंने दिया हुआ, जो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान से आएगा। पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि हमने TCS कर दिया है, ये वाले कह रहे हैं कि मैं रिसीव नहीं हुआ, आप उधर से पता करें। और मेरा यहाँ पे वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, ना मैं पाकिस्तान जा सकता हूँ ना मैं यहाँ पे रह सकता हूँ, यहाँ पे मैं गैर कानूनी बन गया हूँ।
सर उसने मुझे रो रो के मुझसे कहा कि मेरे लिए आवाज़ उठाएं। मैं जितना हो सकता उस वक्त उसके लिए फ़ोन भी घुमाया, उसके लिए कोशिश भी की, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मेरे कुछ करने से उसका मसला हल हुआ होगा, क्योंकि इतने महीनों से उसका मसला जो था ये पेंडिंग चल रहा था। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो सबसे बड़ा दुख है सर, वो कई साल अपने मुल्कों से दूर रहते हैं और जब अपने मुल्कों में वापस आते हैं तो उनके ख़ानदान में कई बच्चों की शादियाँ हो चुकी होती हैं, कुछ बुज़ुर्ग उनके ख़ानदान के इस दुनिया को छोड़ के चले गए होते हैं। ज़्यादातर केसेस में उनके माँ बाप भी होते हैं, उनके दादा दादी भी होती हैं, फुफ्फा फुफ्फा खाला खालू, इस तरह के बुज़ुर्ग सारे उस ख़ानदान के इस मुल्क को छोड़ के चले गए होते हैं। वो अपनी फाइनेंशियल मजबूरियों की वजह से या ज़्यादातर केसेस में छुट्टी ना मिलने की वजह से या वीज़ा ना होने की वजह से गैर कानूनी तारकीन वतन होते हैं, पाकिस्तान नहीं आ पाते। लेकिन जब सालों बाद वापस आते हैं तो उनके ख़ानदान के कई बुज़ुर्ग, कई प्यारे वो मिसिंग होते हैं। बहरहाल सर, कहने की बात यह है कि हम पाकिस्तानियों को ना हमने पाकिस्तान में खुश रहने दिया है, ना वहाँ पे हमने सुकून से रहने दे रहे हैं। आज जब वो एयरपोर्टों में वापस आते हैं तो हम उनसे भारी रिश्वत भी लेते हैं। बहरहाल बात सर घूम फिर के वहीं आ जाती है, क्या ये नारा मकबूल सच में हो रहा है कि पाकिस्तान से जिंदा भाग, और पाकिस्तानियों ने इस नारे को बहुत ज़्यादा सीरियस ले लिया है?